हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो लेक्चर को। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया इनइक्वालिटी, लेकिन वहां पर हमने एक इनइक्वालिटी पर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। बट जो हमारा एलपी आता है उसमें हमारी जो इनइक्वालिटीज होती है वो एक नहीं आती, उसमें 2, 3, 4 तक भी हो जाती हैं। तो हाउ टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन? तो देखिए, सबसे पहले हम यहां देखते हैं। फर्ज करिए मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6। ये पहली इक्वेशन है मेरी, इक्वेशन सॉरी। अब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर एक इनइक्वालिटी डिस्कस किया और उसका सॉल्यूशन निकालना सीखा। और जिसने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, एक वीडियो पहले मेरा पहला लेक्चर है तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये दूसरी इनइक्वालिटी है। अब दो इनइक्वालिटीज हैं, लेकिन हमें दोनों इनइक्वालिटीज का कॉमन एरिया निकालना है, यानी कि ऐसा एरिया निकालना है, ऐसे पॉइंट निकालना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब हमें दोनों इनइक्वेशन को एक ही ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या था, लेट द इनइक्वालिटी बी इक्वालिटी, और इससे मुझे यहां पर 2 पॉइंट मिलेंगे। 2 पॉइंट, x0 तो y2, y0 तो x3। पहला पॉइंट यहां आ गया। दूसरा है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको भी हम इनइक्वालिटी को क्या मान लेंगे, इक्वालिटी मान लेंगे। और फिर से 2 पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट इसलिए निकाले जाएंगे ताकि इनइक्वालिटी जो है, जो प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, वो लाइन हमें मिल जाए। तो x0 तो y1, y0 तो x1। इनइक्वालिटीज को पहले हम इक्वालिटी मान के वो डिवीजन निकाल लेते हैं, वो लाइन निकाल लेते हैं जो प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, जिसमें एक पार्ट उसका सॉल्यूशन होगा और दूसरा पार्ट उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब देखते हैं ध्यान से। देखो बच्चों, ये हमारा ग्राफ है जो हम थोड़ा रफली बनाएंगे। मतलब ये नहीं है कि एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम रफली बनाएंगे जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। देखिए, अब ग्राफ जो है आपका, इट रिप्रेजेंट अ प्लेन। ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। आपका ग्राफ पेपर एक प्लेन रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहला हम बनाएंगे इस इनइक्वालिटी की लाइन, जो कि है 0,2, 0,2 ये रहा, 3,0 यहां कहीं पॉइंट आएगा। एम आई राइट? और जब हम दोनों को जोड़ते हुए एक लाइन बनाएंगे, जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ते हुए एक लाइन बनाऊंगा, तो वो हमारे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। ठीक है जी। अब जैसे ही ये डिवाइड हो जाएगा, फिर कोई एक एरिया इसका सॉल्यूशन होगा, तो उसके लिए जनरली हम क्या लेते हैं, वी पुट 0, 0। ये सबसे बढ़िया रहता है, आसानी से आ जाता है। जब मैं 0, 0 यानी कि लोअर एरिया से एक पॉइंट लेता हूं 0, 0 और सेटिस्फाई कराने की कोशिश करता हूं 0 लेस देन इक्वल टू 6, और ये सेटिस्फाई हो जाता है। यानी कि इस लाइन का जो कॉमन एरिया है वो ये है। इस लाइन कॉमन एरिया नहीं, इस लाइन का जो रिक्वायर्ड एरिया है, ये सॉल्यूशन एरिया वो ये है। देख रहे हैं, थोड़ा सा मैंने स्लांट में लाइन बनाई है। ये वो एरिया है जो पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। अब हम दूसरा देखेंगे। अब दूसरे के लिए क्या करते हैं, अगर टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए और विजुअलाइजेशन ठीक हो जाए। अब दूसरी इनइक्वालिटी में x0 y1 ये रहा पॉइंट, फिर x1 y0 ये रहा पॉइंट। 2 पॉइंट आ गए, और इन दोनों पॉइंट को जब मैं जोड़ता हुआ चलूंगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। मतलब मैं रफली बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। नाउ फिर चेक करेंगे कि ये जो लाइन है, इसने
आपके ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड किया। पुराना वाला भूल जाओ बिल्कुल, जो इससे पहले वाला बनाया उसको भूल जाओ, सिर्फ इस पे फोकस करो कि इसका अपर पार्ट और इसका लोअर पार्ट। इसके लोअर पार्ट में से फिर से मैं क्या लिखूंगा, 0,0 ओरिजिन रखूंगा, और यहां पर रखने पर 0,0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की डिनाई हो जाता है, यानी कि ये लोअर एरिया डिनाई कर रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कहां है, ऊपर का एरिया है। कहां है, ऊपर का एरिया। देखिए इस लाइन का नीचे का एरिया इसका सॉल्यूशन है, येलो वाली लाइन जो है यानी ये जो सेकंड लाइन है उसका ऊपर का एरिया इसका सॉल्यूशन है। लेकिन मुझे चाहिए ऐसे पॉइंट या ऐसा एरिया तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, और दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कौन सा है, वो ये रहा। मैं इसको एक तीसरे कलर से करता हूं, दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है, वो ये रहा। देख रहे, दिस इज द कॉमन एरिया, ठीक है ना। ये वो एरिया है जो पहली इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरी को भी। तो इस तरह से हम दो या दो से ज्यादा लाइन का कॉमन एरिया शेड कर सकते हैं, ठीक है, ऑन अ सेम ग्राफ पेपर। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा होप। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, हालांकि इसको और हम इनइक्वालिटीज आगे करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको वर्ड प्रॉब्लम भी कराऊं। हालांकि एनसीईआरटी में वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको कराऊंगा। अब कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब जब आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस इनइक्वेशन को आप कैसे बनाओगे, ध्यान देना। इसमें पहले आप लेट करोगे x बराबर 0, इसको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी मान लोगे, और x बराबर 0 पता है क्या होता है, x बराबर 0 इट इज नथिंग, इट इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। x बराबर 0 किसकी इक्वेशन होती है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है। अब आप ध्यान देंगे, ग्राफिकली से बनाएंगे, और y एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है इससे। जब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहूंगा तो पता कौन से एरिया शेड होंगे, ये वाला एरिया, ये एरिया शेड हो जाएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। चलिए अगर मान लीजिए वो ऐसा आ जाए, x लेस देन इक्वल टू 0, ये इनइक्वालिटी आ जाए, क्योंकि ये आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट तो आपको यही करना पड़ेगा, पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी, x बराबर 0, और उसके बाद आपको लाइन जो मिलेगी वो y एक्सिस मिलेगी। x बराबर 0 इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अभी आपको ये क्लियर भी कर दूंगा मैं, इसकी चिंता ना करें, मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हाँ जी, नाउ ये तो आपका हो गया लाइन जो इससे बनी। लेस देन इक्वल टू 0 अगर इनइक्वालिटी आती है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो राइट की जगह पे कहां चले जाता है, लेफ्ट चले जाता है। और जब भी ये सिचुएशन आएगी तो इट विल बी, इसका आंसर आएगा सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये याद रखिएगा आप, हालांकि मैं थोड़ा सा और समझा दूंगा आपको कैसे होगा, बट फिलहाल ये कुछ ऐसी बातें जो डायरेक्टली आएंगी और याद रखनी है। अब आएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बहुत कॉमनली रिपीटेड है ये, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब मैं y इक्वल टू 0 बनाऊंगा, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी, तो इसका मतलब है इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। y बराबर 0 किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस की है। मैं आपको इसी को अभी समझाऊंगा, हालांकि ये 10th क्लास के बच्चों को, 9th क्लास के बच्चों को पता होता है, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये आता है, बट कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा दूंगा। अब y बराबर 0 किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस की। जब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहूंगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, ऊपर का पॉजिटिव पार्ट, और अब इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, अगर मैं कहूं y लेस देन इक्वल टू 0 तो बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि पहले तो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी माननी है। y बराबर 0 इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस, और जब
लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, तो देखिए एक्स एक्सिस तो है, क्योंकि इसकी तो सॉल्यूशन, इसकी तो इक्वेशन ही y बराबर जीरो है, और एरिया कौन सा आएगा, लेस देन यानी कि नेगेटिव वाला। अब आपका कौन सा एरिया सेकेंड एंड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन कौन से एरिया, थर्ड और फोर्थ। अब आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा सर तो धड़ाधड़ कराए जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्या। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं कहूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आप थोड़ा सा समझिएगा कि इसको कैसे करेंगे हम, आपको फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू, ये भी समझ में आ जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके लिए मुझे लेट करना पड़ेगा इनइक्वालिटी को इक्वालिटी, और अगर मैं x बराबर 2 लूंगा तो ये भी लाइन ही है, ऐसा नहीं है कि लाइन नहीं है, लाइन ही है, और इस लाइन का जो जनरल मीनिंग है वो है x प्लस 0 y बराबर 2। इसका सही रिप्रेजेंटेशन ये है, एक्चुअली में y है लेकिन y से इंडिपेंडेंट है, तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, x प्लस 0 y बराबर 2, y नहीं है तो y को क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू y। अब y की वैल्यू कुछ भी होगी, इसका मतलब है y की वैल्यू कुछ भी होगी, x 2 ही रहेगा, एम आई राइट भाई। y की वैल्यू आप 0 रखो, x 2, y की वैल्यू 1 रखो, x 2, y की वैल्यू 2 रखो, x 2, ऐसे फंक्शन को कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। y कुछ भी होगा, x 2 ही रहेगा। तो अब इसकी इक्वेशन जो है उसकी लाइन कैसे बनेगी, ये देखिए ये x है, ये y है, x2 y0, x2 y1, x2 y2 एंड एस सो ऑन। एक लाइन बन गई x बराबर 2, एक लाइन बन गई जो पैरेलल है y एक्सिस के और x को 2 पर पास करती हुई जाती है। समझ गए बात, बन गई लाइन। अब इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये देखिए, ये जो लाइन है इसने आपके ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक किया राइट, एक किया लेफ्ट। लेफ्ट से रखते हैं 0 0, लेफ्ट से क्या रखते हैं 0 0, और इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, x की जगह पर 0, y है नहीं, छोड़ दीजिए। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 गलत है, इसलिए लेफ्ट वाला पोर्शन डिससेटिस्फाई, राइट वाला पोर्शन सेटिस्फाई। अब इसी को मद्देनजर, इसी को ध्यान रखते हुए हम देखते हैं अपना, देखिए ये देखिए, जब मैं कहूंगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इक्वल टू 0 हमें मानना पड़ेगा। x इक्वल टू 0 का मतलब बच्चे पता है क्या है, इसका मतलब है कि भाई y कुछ भी हो, x 0 रहेगा, x 0 रहेगा। और थोड़ा सा ध्यान दे तो 0 0, 0 1, 0 2, 0 3 जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y एक्सिस की, और बाकी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना जी। तो होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, हालांकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान दें, आपके एग्जाम में क्या आएगा, आपके एग्जाम में ये दोनों इनइक्वालिटी एक साथ आएंगी, दोनों एक साथ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ग्राफिकली जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे इट विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ, ये रही। दूसरी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब इसके लिए इसके लिए x एक्सिस है, और इसका सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था, फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों का जो कॉमन एरिया है, वो ये रहा। ठीक है जी, दोनों का जो कॉमन एरिया है, थोड़ा सा बोर्ड मेरा इशू कर रहा है आई थिंक, तो
तो जो दोनों का कॉमन एरिया है अगर आप देखेंगे इट विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए x का क्या है, देखिए x का क्या है, इस इक्वेशन का क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ। y ग्रेटर देन 0 इसका क्या है, सेकंड एंड फर्स्ट विच इज कॉमन फर्स्ट। तो इसका एरिया क्या है, इनका कॉमन एरिया क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब जब ये दोनों इनइक्वालिटी आती हैं तो कॉमन एरिया इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है बात? होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और गया है तो प्लीज चैनल को शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।